हेलो फ्रेंड्स। और क्या हो रहा है अभी, क्या बोलेंगे यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी देख सकते हो अब रात है और मैं अपनी गली में हूँ, है ना, और अपनी स्कूटी के साथ हूँ। और अभी टाइम जो है 9 बजने वाला है। तो बस एक ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं बाहर, हमारे साथ है लक्की, है ना। तो चलते हैं मार्केट, उसके बाद आने के बाद आपको हम बताएंगे कि हम क्या करने गए थे और क्या लेने जा रहे हैं। फ़िलहाल तो कुछ लेने ही जा रहे हैं। तो चलिए आप बने रहिए। तो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है ये, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और नहीं, जानकारी तो नहीं बोलेंगे इसे, मतलब एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो है ये, इसको ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा आप, ठीक है। बने रहिए आप। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं जनप्रिया स्टोर, जहां पे कि आप देखे होंगे मैं ज़्यादातर इसी स्टोर में आती हूँ सामान वगैरह लेने के लिए। तो बस रात में ये वाली स्टोर जो थी वो खुली हुई थी, और तो कुछ कुछ दुकानें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी लेट में बंद होती है। तो हम यहीं पे आए थे आइसक्रीम लेने के लिए। तो चलिए लेते हैं आइसक्रीम। और बाकी ये शॉप काफ़ी बड़ी है और बहुत ही अच्छी शॉप है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर आप भी इधर आसपास में कहीं प्रयागराज के आसपास में रहते हैं तो आप ज़रूर जनप्रिया स्टोर में एक बार आइए। और ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम लगी हुई है। तो गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। और ये देखिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आइसक्रीम, और सबके लिए मैंने लिया। और मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रही थी कि मुझे कितना लेना है, कितने हुए, है ना, यही सब चीज़ें थी। और चलिए आप बने रहिए अभी ब्लॉग में, अभी आपको मैं आगे मिलती हूँ। फ्रेंड फाइनली ये देखिए मैं आइसक्रीम वगैरह लेके आई थी और मैं खा भी रही हूँ ये वाला, है ना। तो ये मैं आइसक्रीम आज क्यों खा रही हूँ, और मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खरीदी, मैंने आज पूरे घर वालों को आइसक्रीम खिलाई अपनी तरफ से, है ना। तो वो मैंने क्यों खिलाई ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और कितनी चिप्पू टाइप का, आज मैंने कंघी तक नहीं किया, ऐसे बस नहाई थी, इतना लेट हो रहा था, इतना सर में दर्द हो रहा था कि ऐसे ही बैठी थी। तो खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं चली गई थी नीचे आइसक्रीम खाने, क्योंकि फ्रिज में ना पता नहीं क्यों फ्रिज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो होने लग गई थी। तो मैंने सभी को दे दिया और मैं खुद भी अपना लेकर के आ गई। और मैं सोची आइसक्रीम क्यों लेकर, ये भी ज़रूरी है आप लोग को बताना कि मैं इतनी सारी आइसक्रीम वो भी रात के टाइम में गई क्यों खरीदने। तो ऐसा हुआ ना कि आज जैसे मैंने बताया था कि साफ़ सफाई चल रहा था और सामान इधर-उधर हो रहा था। तो कुछ सामान थे जो दद्दी के पड़े हुए थे, तो आज उनकी भी साफ-सफाई कर दी हम लोगों ने, मतलब उसे भी हटा दिया। और पहले तो हट चुका था, कुछ-कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, तो कुछ सामान रखना था, तो वो अचानक से आज उस पे नज़र चली गई। उनकी अलमारी साफ़ हो रही थी, मतलब उनकी अलमारी क्या, उनके कमरे की जो अलमारी कबर्ड वगैरह बने हुए ना, तो उसमें कुछ-कुछ उनके बैग वगैरह रखे हुए थे, पर्स वगैरह थे। तो उस पर्स में ना आज मुझे 300 रुपए मिले, है ना। तो मतलब पैसे तो मिले, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो हस्बैंड जी ने कहा कि दादी तुम्हारे लिए छोड़ के गई हैं। हमने कहा अच्छा, है ना। तो वो पैसे मतलब 300 मिले, तो मैंने सोचा वो रखने से कोई मतलब नहीं, क्या करूँगी मैं रख करके, वैसे भी, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका सभी लोग भाई दादी की तरफ से पार्टी कर लेते हैं, है ना। समझ लेंगे दादी ने पैसा दिया था अपने मतलब बहुओं को पार्टी वगैरह करने के लिए। तो आज उनके पैसे का वही था कि मतलब मिला मुझे, तो मैंने सबको बताया भई आज दद्दी के बैग से मुझे 300 रुपए मिला। तो बस ये हुआ कि चलो उसका कुछ न कुछ खरीद के खा लेते हैं, है ना। और फिर गर्मी भी थी, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं और सब लोग को खिला भी देते हैं। तो वही मैं लक्की के साथ गई थी आइसक्रीम लेने। तो आज पैसे मिलते ही दादी की भी बहुत ज़्यादा याद आई, है ना। मतलब मिस करने लगे उन्हें भी हम लोग कि हाँ, दादी थी ऐसे, मतलब बातें होती ही रहती हैं आदमी की कभी न कभी, क्योंकि थी ही वो। तो ऐसी बात चल रही थी और उनके पैसे भी मिल गए, तो अच्छा भी लगा कि चलो दद्दी मतलब यहाँ पे पैसा रख के गई थी क्या, है ना। तो बस ऐसे याद आ रही थी उनकी, आज पैसे वगैरह मिल गए तो और भी याद आने लग गई। जब कोई चीज़ मिल जाती है किसी की ना रखी हुई चीज़, तो थोड़ा ज़्यादा याद आने लगता है, फिर लगता है ना हाँ वो रखी थी अपना,
और उन्हें याद नहीं रहा होगा, जो चक्कर में हम लोग गए और आइसक्रीम खरीद के लाए। तो गर्मी के हिसाब से मैंने यही प्लान किया कि आइसक्रीम ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, खा लेते हैं चलो सभी लोग। और दादी को ना आइसक्रीम पसंद भी थी मेरे, उनको बहुत आइसक्रीम पसंद थी। तो मैंने कहा भाई उनकी पसंद की चीज़ ही क्यों ना खा लिया जाए हम लोग। तो वही बस आइसक्रीम लेके आई और खा रही थी। तो बस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको यही बताना था, है ना। क्या दादी की भी याद आई और दादी के रखे हुए पैसे मुझे मिले, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि रखा हुआ चीज़ उनका मेरे हाथ लगा, वो पैसा, जब मैं सफाई कर रही थी। तो चलिए, पैसे चाहे जितने भी हो, इस चीज़ का वो नहीं है कि मतलब 300 मिला, आप लोग सोच रहे होगे 300 रुपये मिला इतनी खुश हो गई। तो खुश क्यों ना होए, है ना, क्योंकि वो उनके पैसे थे, उन्होंने रखा था, है ना। और मतलब मिल जाए, एक तो मिलने के बाद उनकी याद आई, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी याद आई, है ना। ऐसे तो फिर याद तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो और भी ज़्यादा आदमी याद करने लगता है उन चीज़ों को ना, कि रखी होंगी अपना ऐसे वैसे करके कुछ, है ना। तो ये सब चीज़ था। चलिए, और बाकी चलिए फ्रेंड्स, ये इस ब्लॉग को मैं ये करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दादी की आत्मा के लिए प्रेयर कीजिएगा भगवान से। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।